ये नारा सबसे पहले दिया था हमारे टंट्या भील ने, फिर राघोजी भांगरे जी ने दिया था, और यही सब नारों के साथ में हमारे क्रांतिकारियों ने आदिवासियों को जगाने का काम किया है। साथियों, आप लोग बहुत शांति से सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कई लोग साथी लोग यहाँ से चले भी गए हैं, लेकिन आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या जरूरत महसूस हुई और क्या कारण है विश्व आदिवासी दिवस मनाने का। विश्व आदिवासी दिवस 2022 की थीम थी स्वदेशी महिलाओं में संस्कृति की जागरूकता। इस प्रकार से एक थीम तैयार करी गई थी। तो आज हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कारण क्या है। कोई चीज होती है उसका कारण होता है, और वह आपको कारण जानना पड़ेगा। पहले के वक्ताओं ने आप लोगों को बोला है कि आप इस देश के मालिक हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इस देश के मालिक हो। ये बात को आप खुद ही नहीं मानते हो, और जब आज आप इस बात को खुद ही नहीं मानते हो तो सबसे ज्यादा शोषण का शिकार आज तुम हो रहे हो। क्यों? कि तुम हमारे पुरखों को भूल गए। सबसे ज्यादा अगर भूला है, धोखा दिया है, वही परेशान हो रहे हैं जिन्होंने हमारे पुरखों को भूल गया है। आपको हमारे पुरखों को, इनके बलिदानों को याद करना पड़ेगा और फिर से इनके मिशन पर चलना पड़ेगा। इस मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी रहते हैं। इस मध्य प्रदेश में आदिवासी जिधर जाता है उधर सरकार बन जाती है, सरकार गिराना और सरकार गिर जाती है, लेकिन वही आदिवासी दारू पीकर रोड पे गिरा हुआ मिलता है। ये सबसे बड़ी दुखद बात है। आपके मिशन से फेल हो गए हैं। आपका जो मिशन तो जहां आपने आपके पुरखाओं को भूल गए हैं। साथियों, सबसे पहले मैंने आपको कहा मालिक, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि मालिक मेरे को बोल रहे हैं, बार बार मेरे को मालिक बोल रहे हैं। जो भाषण देने वाला आता है, जो वक्ता आता है, वो मालिक बोल रहा है, मालिक बोल रहा है। क्या हम मालिक है? तो आप साथियों इस देश के मालिक हो। मैं विश्व आदिवासी दिवस पर ही आ रहा हूं। विश्व आदिवासी दिवस मनाने की क्या जरूरत पड़ी? इस देश के, विश्व के तमाम वैज्ञानिकों ने, ज्ञाताओं ने, इंटेलिजेंट लोग थे, उन लोगों को समझ में एक बात आई कि इस देश को बचाना है, इस धरती को बचाना है, तो कैसे बचाए इस धरती को। तो उन लोगों ने, पूरे विश्व के लोग, बुद्धिजीवी मिलकर तय करने लगे कि पर्यावरण को कैसे बचाएं। तो साथियों, सब लोगों ने अलग अलग तय करा कि हम गाड़ियां थोड़ी कम चलाएंगे, धुएं वाला थोड़ा कम करेंगे, लेकिन इससे हम थोड़ा शॉर्ट में कम कर सकते हैं। लेकिन पर्यावरण को पूरी तरीके से अगर बचाना है तो सबसे पहले हमें आदिवासियों को बचाना पड़ेगा, और आदिवासियों को बचाने के लिए इनके संरक्षण की बात करना पड़ेगा। सबसे पहले इनको जगाना पड़ेगा, इनको संस्कृति वापस याद दिलाना पड़ेगा। तो पूरी धरती की नजर सिर्फ आदिवासियों पर है। आप इस देश के मालिक हो, बार बार हम लोग कहते हैं, लेकिन मुझे कोई बता दे जंगल किसका है। लेकिन कोई बता दे, कोई जंगल, कोई फैक्ट्री, कोई मालिक आदिवासी मिल जाए, कोई आरा फैक्ट्री का मालिक मिल जाए। सबसे ज्यादा खनिज पाया जाता है तो जंगलों में पाया जाता है, लेकिन उसका मालिक कोई और रहता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मालूम ही नहीं है। आप मालिक को बोलते हैं, हम सुनते हैं, सुन के चले जाते हैं, उसको अपने खुद के पर ही इंप्लीमेंट नहीं करा। अभी घर जाओ तो सबसे पहले दीवार पर लिख देना, मैं इस देश का मालिक हूं, और जितने भी आ रहे हैं ये चालक है, इनको हम 5 साल के लिए चुनते हैं। ये कलेक्टर आता है, एसपी आता है, कोई कर्मचारी होता है, मुख्यमंत्री आता है, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी आते हैं। ये सिर्फ 5 साल के लिए, 4 साल के लिए हम लोग बनाते हैं, 6 साल के लिए हम लोग बनाते हैं। ये लोग तनख्वाह लेते हैं और चले जाते हैं, और जो तनख्वाह लेता है वो सर्वेंट होता है। तो ये हम लोगों के क्या है, ये सर्वेंट है। सर्वेंट मतलब नौकर है।
तो फिर बचा कौन? हम। तो साथियों, यहां सब किसान है, तो मैं एक छोटी सी बात किसानों के जगाने की एक बात करूंगा और उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि आप लोग भी थक गए होंगे, बड़े दिन से बैठे हुए हैं। साथियों, किसान भाई कितने लोग हाथ ऊपर करें? सभी लोग किसान भाई है। एक यहां पर मुद्दा हुआ था, एक व्यापारी पैसे लेके भाग गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठिकरी की जनता किसान है, और किसान है लेकिन अपने हक अधिकारों को बराबर वो जानती नहीं है। साथियों, आपकी जो फसल जो है, आप उसको दिन रात मेहनत करते हैं, उसको पकाते हैं, उसको जब गेहूं पकाना रहता है उसको इतना बड़ा करते हैं, और जो एक दाना होता है उसको हजारों दानों में तब्दील करने का काम किसान करता है, रात दिन मेहनत करता है। उसके बाद वो धान पक जाता है तो उसको लेके वो कहां जाता है? मंडी में जाता है, और मंडी में व्यापारी भाव तय करता है। व्यापारी भाव तय करता है और व्यापारी बोलता है कि 15 रुपए गेहूं, 17 रुपए, 18 रुपए, 19 रुपए, 20 रुपए। आपको ना सरकार ने एक बात पूछी कि आपकी खेती में कितना पैसा लगा, ना ही व्यापारी ने पूछा आपको कितना पैसा लगा। लेकिन साथियों, ये सामने कैमरा रखा हुआ है, ये कैमरा जहां पर एक इसका मालिक जो हमारे भैया रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये जब दुकान पे कैमरा लेने के लिए गए थे तो इनको इस कैमरे की कीमत पूछी होगी। इन्होंने पूछी उस दुकान वाले को, इनको बोला होगा कितने का कैमरा है, तो दुकान वाले ने बोला होगा इसको 1.5 लाख रुपए का है। ये बात किसने बोली? आप लोगों से जानना चाह रहा हूं, आप सत्संग सुनने नहीं आए हैं। मालिक ने बोला। कैमरे का मालिक कौन? दुकान वाला। उसने बोला, इस कीमत कितनी बोली उसने? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख उसने कैसे जोड़ी? इसका लेंस, इसका हैंडल, इसकी बनावट, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हैं, 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, ऐसा करके इसकी कीमत कितनी हुई? 1.5 लाख रुपए। उसके बाद दुकान वाले के पास आया, फैक्ट्री ने बनाकर उसको दुकान वाले के पास दिया, दुकान वाले ने 10,000 उसका मुनाफा निकाला और 1,60,000 में अपने को बेचता है। वो इस भाई को बोला होगा कि 1,60,000 में दूंगा, इससे कम में नहीं दूंगा मैं। तुमको लेना हो तो लो, नहीं तो मत लो। लेकिन ये कौन कर रहा है? एक व्यापारी कर रहा है, उसको मुनाफा मिला है उसमें, और मुनाफा में जोड़ के उसने जोड़ा है। साथियों, सेम टू सेम हमारी फैक्ट्री में पकने वाला जो मक्का होता है, जो गेहूं होता है, लेकिन इसके बावजूद कीमत हम तय नहीं करते। एक व्यापारी जो होता है वो उसकी तय करता है। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, किसान के हितैषी होने की बात करते हैं ये लोग, प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं यहां से कि जो छोटा सा कैमरा बनाने वाला उसका पूरा मुनाफा जोड़ के कर रहा है, लेकिन अनाज पकाने वाला किसान उसको ये भी नहीं पूछ रहे कि तेरे को गेहूं में कितना पैसा लगा, कितने मजदूर लगे, कितने ठंड में तूने पानी वाला, कितना तूने काम करा, कितने मजदूर लगे, कितना खाद बीज लगा, कितनी दवाई लगी। उसने बोल दिया 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो लूंगा, तुमको देना हो तो दो या चले जाओ। ये सबसे बड़ी विडंबना है। तो हम क्यों न सब किसान मिलके हम खुद हमारी फसल का रेट तय करें? हम क्यों न ठिकरी के तमाम किसान एकजुट हो जाएं और बोल दे एक बार में कि ठिकरी के जितने भी किसान हैं, बैगन का मूल्य 20-40 रुपए किलो से कम कोई किसान नहीं देगा। जिस व्यापारी को 40 रुपए किलो हो तो ले या घर चला जाए। क्यों कि इतना हमको लगा है और इतना मुनाफा है, ये हम किसान क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों इन पे डिपेंड रहते हैं? हम क्यों इन व्यापारियों पर डिपेंड रहते हैं? तो ये चीज साथियों, किसान भाइयों, ये चीज हमको करना पड़ेगा, ये एकता हमको लाना पड़ेगा। आपका यूरिया 266 में मिलने वाला यूरिया आपको 500 और 700 में दिया जाता है,
और वो बोल के जाता है, किसी को बोलना मत, सिर्फ तेरे को ही दे रहा हूं मैं। और खुशी खुशी वो लेके भी आ जाता है और उस दूसरे को सही में नहीं बोलता है वो। ये सबसे बड़ी विडंबना है। वो सभी को गुमराह कर रहा है वो व्यापारी। और वो व्यापारी हमारे गांव में आया था 2 जोड़ी कपड़े लेकर, आज बिल्डिंग बना लिया उसने। हम कल भी झोपड़ी में थे, आज भी हम झोपड़ी में हैं। कभी सोचा हमने कि ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है? इस पे विचार मंथन करने की जरूरत है। हम लोग बोलते हैं हमारे साथ में बहुत बड़े दुश्मन हैं। आज हम जिन लोगों से लड़ रहे हैं उनकी बहुत बड़ी ताकत है, आप जाग जाओ। लेकिन कैसे जागते हैं? आधे इधर जा रहे हैं, आधे उधर जा रहे हैं। एक समय था जब लड़ाई तोपों से लड़ी जाती थी, उसके बाद कुश्तियों से लड़ी जाने लगी। लेकिन आज की स्थिति में लड़ाई ज्ञान से लड़ी जाएगी। तो आप आपके दुश्मन से कैसे लड़ोगे जब आपको पता ही नहीं है? आप जब आप अनाज बेचने जाओगे, आपको मूल्य ही नहीं पता है, उसका समर्थन मूल्य कितना है आपको यही नहीं पता है, तो आपका तो शोषण होगा ही। आप मजदूर हो, आपके क्या क्या हक अधिकार है वो आपको पता ही नहीं होगा, तो आपका तो शोषण होगा ही। और इन सब चीजों की ज्ञान की भरी बातें साथियों कहां मिलेगी? ये वो ऐसे कार्यक्रमों में मिलती है। मैंने इसीलिए सबसे पहले बोला था कि जन जागृति वाला जो कार्यक्रम जो चलते हैं, इनके लिए सबसे बड़े ताली बजाओ करके, क्योंकि जितनी तारीफ करे जाए उतनी कम है। दूसरी बात, गजानन दादा जो आए थे, हम जो किताबें पढ़ते हैं, आज कितने लोग मेरे को बता दे कोई किताबें पढ़ ले। जो वक्ता आता है, जो बुद्धिजीवी आता है, वो कहीं तमाम जगह का सार लेके आता है। मैं मानता हूं कि बहुत सी बातें किसी के विचार नहीं मिलते हैं, किसी के विचार मिल जाते हैं, लेकिन हमको कहीं ना कहीं उन इतने सार में से कम 2 शब्द 2 लाइनें तो लेके जा ही सकते हैं। हमारे घर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? कम से कम इतनी बातें तो हम घर बता सकते हैं ना। हमारे घर जो रहते हैं उनको बोल सकते हैं ना, हम इस देश के मालिक हैं, कम से कम इस स्वेग में तो रहेंगे हम। जिस समय आपने इस बात को साबित कर लिया, इस बात को जहन में उतार लिया, उस दिन से आपका शोषण होना बंद हो जाएगा। आपकी सबसे ज्यादा तादाद है, जनसंख्या है आपकी। अभी चुनाव हुए थे, 2 मिनट ले लूं सर, इजाजत हो? 2 मिनट ले लूं मैं, चलेगा? अभी चुनाव हुए थे तो हम हर जगह देख रहे थे। इससे पहले विधानसभा हुआ था, लोकसभा हुआ था, तो सबसे बड़ी विडंबना देखने को मिलती है कि दारू का जो खेपन उतरती है, वो दारू की खेपन कहां उतरती पता है आप लोगों को? अरे आप लोगों से पूछ रहा हूं, कहां उतरती है? आदिवासी के गांवों में, तुम्हारे घरों में ऐसी दारू की बोतलें कभी तुमने देखा? ठिकरी के शहर वाले लोगों में कभी बाढ़ दे खंबे ले लेकर कोई विधायक प्रतिनिधि आए, कोई भाजपा का आए, कोई कांग्रेस का आए, या फिर कोई दूसरी पार्टी कोई सा भी हो, बाटल लेके जा रहा हो, जी एक साड़ी ले ले, एक वोट दे दे, कभी देखा है आप लोगों ने ऐसा करते हुए? कभी दारू का खंबा लेके जाते हुए देखा कि एक पेटी रख ले, तुम्हारे मोहल्ले वालों को पिला देना, बोलना इस पे वोट दे, कभी देखा है आप लोगों ने? लेकिन क्यों, कहां पे बांटेंगे दारू? बांटेंगे ये गांवों में। क्यों? कि उनको मालूम है कि एक छापटिया के है ये, उनको मालूम है एक साड़ी में बिक जाएगी माता बहने, उनको मालूम है एक बर्तन में बिक जाए, गांव वालों को बोले तपेला बड़ा दे रहे, मोहल्ले वाले को दे देना उसको वोट, उनको मालूम है। अरे तुमको बाबा साहेब ने इसलिए वोट का अधिकार नहीं दिया था कि तुम छापटिया आएगा, तुमको मिलेगा चुनाव में छापटिया के लिए, तुमको साड़ी के लिए तुमको दिया था, इसलिए दिया था कि तुम इसके मालिक बन जाओ, अपनी ताकत को पहचानो। तो सबसे पहले इन लोगों को बताओ कि अब ये सिस्टम नहीं चलेगा, ये कसम खाना पड़ेगा आप लोगों को, और ये एकता अपने अंदर लाना पड़ेगा। तो साथियों, बात ऐसी बहुत सारी है।